वेलकम टू द केमिस्ट्री रूम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। वैसे इनकी दो प्रॉपर्टीज आपको क्लियर करवाई थी, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, जो कि हाई टेम्परेचर पे होती थी, लो टेम्परेचर पे वो रिएक्शन नहीं होते थे। वहां पे जो मैकेनिज्म होता था, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता था, मैकेनिज्म में फ्री रेडिकल बनते थे हीट की प्रेजेंस में। बच्चों ये रिएक्शन भी हीट की प्रेजेंस में होते हैं, हीट की प्रेजेंस में ही होते हैं, मतलब हाई टेम्परेचर पे, एट हाई टेम्परेचर। क्लियर है? एट हाई टेम्परेचर हीट की प्रेजेंस में होंगे, हाई टेम्परेचर पे, ये जितने भी आप देख रहे हैं। क्लियर है? मेरा नाम, पहले इंट्रोडक्शन तो अपना करवा लो। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद। आपका खूबसूरत सा चैनल शाहिद केमिस्ट्री रूम, उसको सब्सक्राइब करें, रिक्वेस्ट माने, उसके बाद जो है ना यहाँ पे हैं। चलो शेयर भी कर लें। कर लिया, सब्सक्राइब कर लिया, पढ़े आगे। तैयार हो? चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पायरोलाइसिस। बच्चों ये पायरोलाइसिस हो, एरोमेटाइजेशन हो या आइसोमराइजेशन, ये हाई टेम्परेचर पे होते हैं। आई रिपीट, हाई टेम्परेचर पे ही होते हैं। पायरोलाइसिस स्टार्ट करें। पायरोलाइसिस क्या होता है? पायरोलाइसिस का सेकंड नाम होता है डीकम्पोजिशन, या इसका नाम सिंपल लिखते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन क्या नाम है इसका? थर्मल डीकम्पोजिशन। क्या नाम है इसका? थर्मल डीकम्पोजिशन। बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन में पहले दो प्रॉपर्टीज कवर की थी, उसके बाद आज थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, जो पायरोलाइसिस। किस चीज की पायरोलाइसिस? पायरोलाइसिस ऑफ अल्केन। पायरोलाइसिस का मतलब होता है टूटना, ब्रेक डाउन। पायरोलाइसिस में ब्रेक डाउन होगी दो चीजों की। पहली होती है कार्बन कार्बन बॉन्ड का ब्रेक होना, दूसरी चीज होती है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेक होना। कार्बन कार्बन बॉन्ड का ब्रेक होना, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेक होना। कार्बन कार्बन बॉन्ड तब ब्रेक होंगे जब आपके पास कैल्शियम, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम या फिर जिंक ऑक्साइड्स, इन सब के क्या होंगे आपके पास? ऑक्साइड्स। क्या होंगे आपके पास? ऑक्साइड्स। कैल्शियम के ऑक्साइड्स, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स या फिर जिंक के ऑक्साइड होंगे, तब ये आपका कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेगा। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कब टूटेगा? जब आपके पास ऑक्साइड्स होंगे। किस चीज के? क्रोमियम के, वेनेडियम के, मोलिब्डेनम के, इनके ऑक्साइड होंगे, ऑक्साइड्स। तब आपका क्या ब्रेक होगा? तब आपका ब्रेक होगा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। नोट कर लें, ये बहुत ज्यादा मैंने आपको पढ़ा लिया, नोट कर लें, इसको चबा लें, इसको हजम कर लें। उसके बाद नोट कर लिया पायरोलाइसिस। पायरोलाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन। या तो कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा अल्केन्स में, या तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। कार्बन कार्बन बॉन्ड तब ब्रेक होगा जब कैल्शियम, एल्यूमिनियम, जिंक के ऑक्साइड यूज करेंगे। इन तीन के कोई भी एक यूज कर सकते हैं, कैल्शियम का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का या फिर जिंक का ऑक्साइड। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तब ब्रेक होगा जब आप क्रोमियम का ऑक्साइड यूज करेंगे, वेनेडियम का या मोलिब्डेनम का। क्लियर है? नोट कर लिया? कर लिया नोट? ये सारे के सारे मैंने रिएक्शन के स्टार्ट में बताया कि हाई टेम्परेचर पे होते हैं। किस टेम्परेचर पे? हाई टेम्परेचर पे। अच्छा रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्शन बच्चे इस तरह होता है, पायरोलाइसिस CH3 CH2 CH3। आपको यहाँ पे रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन करना है। मैं कंपाउंड दे रहा हूँ, इधर ले दे रहा हूँ Cr2O7 या O3, Cr2O3 या फिर Al2O3 या फिर CaO, कैल्शियम ऑक्साइड यूज कर रहे हैं एट हाई टेम्परेचर, या एट हाई टेम्परेचर। आपसे कहूँ, आपने इसकी करनी है पायरोलाइसिस। पायरोलाइसिस करें, ब्रेक डाउन करें। खाली पायरोलाइसिस ना भी हो तब भी आपने यही करना है। पायरोलाइसिस ना भी हो, ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट ये आपके एज ए कैटालिस्ट है, ये आपके कैटालिस्ट है। अगर ये ना हो तो आपने पायरोलाइसिस नहीं करनी। अगर खाली कहें ये आपके पास अल्केन है, ये रिएक्शन है, ये आपके कैटालिस्ट हैं, रिएक्शन कंप्लीट करें, भाई ये प्रोडक्ट क्या आएगा? B, इधर C, प्रोडक्ट लिखें, तब आपको पता चल जाना चाहिए कि pyrolysis is the breakdown of alkane in the presence of catalyst or oxides of calcium, aluminum, zinc, chromium, vanadium, molybdenum oxides. They take place at high temperature.
अच्छा, ये रिएक्शन इस तरह के दे देंगे, वो कहेंगे आप इनको जो है ना कंप्लीट करें। कंप्लीट करने के लिए आप कैसे करना है, सबसे पहले आप अगर देखें क्रोमियम ऑक्साइड, ये क्रोमियम ऑक्साइड, यहाँ पे क्रोमियम के ऑक्साइड हैं तो मतलब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा। यहाँ पे बनते, यहाँ पे भी फ्री रेडिकल हैं, यहाँ पे रिलीज होती है बच्चों H2। क्या रिलीज होती है? H2, खाली खाली H2। यहां से देखो एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, एक यहां से, तो बनेगा क्या आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस निकला क्या H2। क्या ये क्रोमियम, ये वाला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ से भी हाइड्रोजन निकला, यहाँ से भी हाइड्रोजन, कार्बन उतने पूरे हैं 1 2 3, पूरे के पूरे 3 कार्बन। यहाँ पे जो चेक करो बन रही है क्या? अल्कीन। क्या बन रही है? अल्कीन फॉर्मेशन हो रही है, अल्कीन फॉर्मेशन। अच्छा, Al2O3 हमें कहा मिलेगी? ये एल्यूमिनियम, इसका मतलब एल्यूमिनियम यहाँ तो कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से कार्बन यहाँ से भी ब्रेक हो सकता है, यहाँ से भी। तो ब्रेक करें जरा, मैं पहले यहाँ से ब्रेक करके देखें तो बचेगा क्या आपका CH3 CH2। इस तरह यहां से एक हाइड्रोजन निकाल दो, क्या बचेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस यहाँ पे निकला CH3, जो हाइड्रोजन निकला था वो इधर आ गया। हुआ कैसे? यहाँ से आपके ब्रेक डाउन हुई CH3 CH2, यहाँ पे CH3 फ्री रेडिकल ही एट हाई टेम्परेचर पे फ्री रेडिकल बन गया। फ्री रेडिकल बने, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, जो CH3 है CH3, इसको आप इस तरह लिख दें CH2H। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा डॉट लेके, यहाँ से एक डॉट इधर आ जाएगा, मतलब यहाँ पे CH2 डॉट इधर, ये बन जाएगा इधर डबल बॉन्ड जो बनाया हुआ है। यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला है H डॉट, वो इसके साथ मिलके बॉन्ड बनाएगा जो आपको बना हुआ है CH3H। इस तरह फ्री रेडिकल के थ्रू बॉन्ड बनता है। सबसे पहले फिर से सुनने, फिर से यहां से और यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ फ्री रेडिकल फॉर्म में, इधर भी फ्री रेडिकल इधर भी फ्री रेडिकल, यहां से एक हाइड्रोजन फ्री रेडिकल निकला, यहां से मिल गया तो आपका बन गया CH3H। क्लियर है? यहां पर भी अब फ्री रेडिकल है, यहां पे भी, तो दोनों मिलकर डबल बॉन्ड बना लेते हैं। यहां भी अल्कीन फॉर्मेशन हो रही है। ये किस टेम्परेचर पे होते हैं? हाई टेम्परेचर पे, 600 सेंटीग्रेड। इस तरह हाई हाई टेम्परेचर बस लिख लिया गया है हीट। हीट कहीं भी नजर आ जाए तो समझ लीजिएगा ये किसकी बात कर रहे हैं? फ्री रेडिकल। अच्छा, कैल्शियम ऑक्साइड देखे, कैल्शियम कहाँ लगा हुआ है? हाँ, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? कार्बन कार्बन, सेम वही प्रोडक्ट जैसे अभी यहाँ बनाया CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH3H। क्लियर है? या CH4 भी लिख सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? माइक ऑन है? हाँ, अल्कीन फॉर्मेशन हो रही है, इसको आप फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन भी कह सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, लिख लिया? लिख लिया। चलो और एग्जांपल है, थोड़ी सी लेते हैं, और एग्जांपल्स लेते हैं। ये लिखा रहता कि आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पे अगर मैं ले लूं CH3 CH2 CH2 CH3, यहाँ पे अगर बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूं मैं Cr2O3, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूं मैं Al2O3, यहाँ पे भी हीट, यहाँ पे भी हीट। अच्छा, आपसे पूछा जाए यहाँ पे कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? क्रोमियम है तो क्रोमियम में कार्बन हाइड्रोजन, ये बॉन्ड ब्रेक करो तो बनेगा क्या? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, साथ में निकला क्या? H2। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, तो आपका डबल बॉन्ड बन गया, हाइड्रोजन फुल हो गया। या तो ये बॉन्ड बन सकता है, या तो हाइड्रोजन यहाँ से और यहाँ से निकल सकती है, तो क्या बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH, उसके बाद क्या आएगा? CH3 प्लस H2। दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, दोनों के दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। हाइड्रोजन यहाँ से भी निकल सकते हैं, यहाँ से भी। क्लियर है? क्लियर है? वहां से निकालेंगे तो सेम यही प्रोडक्ट आएगा, जैसे ये है, यहाँ से निकालो या वहां से, एक ही बात है। ठीक है, यहाँ से निकालो या यहाँ से, प्रोडक्ट सेम ऐसे ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ से भी निकाल सकते हैं आप हाइड्रोजन, या यहाँ से शुरू से, या बिटवीन से, दो प्रोडक्ट आ सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन दोनों साइडों से निकाल लेंगे यहाँ से। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? अच्छा, Al2O3 में आप कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करेंगे। रीजन ये है Al2 ऑक्साइड अगर यूज हो हाई टेम्परेचर पे, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ पायरोलाइसिस। कार्बन कार्बन बॉन्ड ये वाला भी ब्रेक हो सकता है 1, ये वाला भी ब्रेक हो सकता है 2। यहाँ से ब्रेक करें या यहाँ से, बात एक ही है। यहाँ से काउंट करें 1, ये वाला बन जाएगा 2, ये वाला। अच्छा, पहले यहाँ से 1 वाला ब्रेक करके देखते हैं। CH3 CH2 CH2, यहाँ पे जब CH2 आ गया,
एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा तो यहाँ पे क्या बना देगा, डबल बॉन्ड। यहां से हाइड्रोजन निकला, यहाँ पे CH बन गया। क्लियर है? अच्छा, प्लस क्या आएगा, CH4 यहां से ब्रेक हुआ जब, मतलब यहां से ब्रेक हुआ, फ्री रेडिकल इधर, फ्री रेडिकल इधर, जब यहां से ब्रेक हुआ तो यहां से हाइड्रोजन लेके ये यहाँ CH4 बन गया, यहाँ पे इस तरह। अच्छा, या फिर इस तरह बन सकता है, यहां से ब्रेक हो तो आपका इस तरह CH3 CH2, ये प्रोडक्ट प्लस CH2 CH3, इसके ऊपर डॉट, इसके ऊपर डॉट, एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहां से। क्या इस तरह पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। पहले तो ये आपस में मिलकर दोबारा वही बना देंगे। जब यहां से निकलेंगे तो आपका क्या बनेगा, CH3, यहां से एक हाइड्रोजन निकल रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH2, प्लस ये हाइड्रोजन इधर गया तो CH3 यहां से जो हाइड्रोजन निकला डबल बॉन्ड यहां बना गया और ये हाइड्रोजन इधर जमा हो गया तो CH3, मतलब ये प्रोडक्ट भी बन सकता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH3। ये था आपका सिंपल सा पाइरोलाइसिस। कार्बन कार्बन बॉन्ड कैसे ब्रेक करते हैं और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। नोट कर लें, कर लिया नोट, कर लिया नोट, कर लिया नोट, कर लिया नोट, रेस कर दो रेस। चलो ये आपका पाइरोलाइसिस था, डिकम्पोजिशन थी। नेक्स्ट आने वाला एरोमेटाइजेशन। अच्छा जी, एरोमेटाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। एरोमेटाइजेशन, एरोमेटाइजेशन, एरोमेटाइजेशन मतलब एरोमेटिक रिंग बनाना, एरोमेटिक रिंग, एरोमेटाइजेशन, एरोमेटाइजेशन, एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन की शर्तें हैं। पहली शर्त बच्चे ये है कि यहाँ पे कार्बन की तादाद ग्रेटर देन और इक्वल देन 6 होनी चाहिए। कार्बन की तादाद ग्रेटर देन या इक्वल देन 6 होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन इसकी क्या है, आपके पास 15 ATM या ग्रेटर देन 15 ATM स्पेशल कंडीशन है किस चीज की, प्रेशर की। प्रेशर होना चाहिए आपके पास, ये आपके पास प्रेशर होना चाहिए 15 ATM। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए 600 सेंटीग्रेड। टेम्परेचर 600 सेंटीग्रेड सेल्सियस, 600, कोई कम टेम्परेचर नहीं है, हाई टेम्परेचर है। अच्छा, फिर वो क्या होना चाहिए, कैटलिस्ट कौन सा होना चाहिए, Cr2O3 Al2O3 दोनों यूज होंगे। ये कंडीशन है एरोमेटाइजेशन की। नोट कर लें, ये कंडीशन कहीं भी नजर आए आपको समझ जाइएगा एरोमेटाइजेशन हो रही है। लेट्स सपोज एग्जांपल लेते हैं। 6 कार्बन होने चाहिए, क्या, C6H14, इस तरह। इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH3 है। दिखाई पड़ रहा है? यहां से एक हाइड्रोजन निकला तो क्या बना आपका, आपकी बनी साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पे क्या निकला, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन। कंडीशन कितना, आपका 600 सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, Cr2O3 एंड Al2O3, Al2O3 और इसके अलावा 15 ATM, ये कंडीशन यूज हुई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अब यहां से -3H2, 6 हाइड्रोजन और निकले, यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से एक हाइड्रोजन, यहाँ से, तो बनी आपकी बेंजीन रिंग। यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां से निकला एक हाइड्रोजन, एक यहां से निकला तो यहाँ डबल बॉन्ड बना गया, दूसरा यहाँ से एक डबल बॉन्ड, ये फिर यहाँ से एक और डबल बॉन्ड। कंडीशंस हुई जो अभी आपने लिखी है। क्लियर है? ये थी आपकी एरोमेटाइजेशन। रिंग से बना रहे हैं आप, सॉरी रिंग तो नहीं है, अल्केन से बना रहे हैं आप एरोमेटिक रिंग। अल्केन से बना रहे हैं, सिंपल अल्केन से एरोमेटिक रिंग। क्लियर है? क्लियर है? और एग्जांपल लें और एग्जांपल। चलो कंडीशंस आप नोट कर लें, आपको पता चल जाएगा यहाँ पे एरोमेटिक रिंग बनानी है। अच्छा, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे अगर मैं लगा दूं इस तरह, ये कोई 7 रिंग है, मतलब C7 आ गया आपके पास, C7H16 ये आ गया। अब पूछें क्या बनेगा आपका, पहले तो आपने यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करना, -H2,
यहाँ पे कंडीशंस कौन सी यूज कर रहे हैं, कंडीशंस ये सारी, ये क्लियर है, ये तो फुलफिल्ड है ही है। ग्रेटर देन 6 या इक्वल देन 6। अच्छा क्या बनेगा आपका, इस तरह यहां से हाइड्रोजन 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 बेंजीन रिंग बनाएंगे -3H2, वही कंडीशन जो यहाँ लिखी हुई हैं। क्या बनेगा आपका, यहाँ पे डायरेक्ट बेंजीन रिंग बेंजीन रिंग बेंजीन रिंग, यहाँ पे CH3। इसको कहते हैं बच्चे, यहाँ CH3 जो लगा हुआ है टॉलुइन, 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 क्या कहते हैं, टॉलुइन, टॉलुइन। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, आई थिंक क्लियर है। पेपर्स में बच्चों डायरेक्ट आपको ये नहीं देगा, डायरेक्ट लिख देगा ये वाला, कंडीशंस लिख के, कंडीशन लिख के यहाँ लिखेगा -4H2, यहाँ से डायरेक्ट आपको ये प्रोडक्ट देगा। क्लियर है, क्या कहेगा कि आपके पास ये कंडीशंस हैं, यहाँ पे 4H2 रिमूव हो रहा है बेंजीन रिंग, या खाली प्रोडक्ट दे देगा, कंडीशन नहीं देगा तो कहेगा कंडीशन लिखो, या कहेगा एरोमेटाइजेशन के प्रोसेस में कौन कौन से कंडीशन या कैटालिस्ट यूज होते हैं, क्या टेम्परेचर है, क्या प्रेशर है, क्या होता है, यही आपसे पूछेगा। क्लियर है, क्लियर है, नोट कर लिया। ये इसको कहते हैं एरोमेटाइजेशन, एरोमेटिक रिंग का बनना, एरोमेटिक रिंग बन गई। एग्जाम्स में ये कंडीशन पूछ सकता है, इसका टेम्परेचर पूछ सकता है, इसकी कैटालिस्ट पूछ सकता है, कार्बन कितने यूज होते हैं, ग्रेटर देन 6 या 6 आर इक्वल देन 6 और ग्रेटर देन 6। क्लियर है, टॉलुइन भी इसी तरह से बन सकती है आपकी, रेज कर दें। चलो जी, छोटा सा लास्ट टॉपिक बचा है, अभी तो ऑक्सीडेशन भी बाकी है, लास्ट इस वीडियो का लास्ट, इस वीडियो का लास्ट जो है ना वो है आपका आइसोमराइजेशन। बच्चों आइसोमराइजेशन आपको याद है, आपने कहाँ पे पढ़ा था, आइसोमराइजेशन, पूरी लिस्ट पढ़ी हुई है मेरी। आइसोमराइजेशन, आइसोमर क्या होता है, चलो बताओ आइसोमर क्या होता है, जल्दी से जिसको पता है आइसोमर बता देगा, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं आइसोमर क्या होता है, जल्दी से। आइसोमर क्या होता है बच्चों, आइसोमर वो होता है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। अच्छा, आइसोमर की कंडीशन हम बच्चों जब आप अल्केन को आइसोमर्स में कन्वर्ट करेंगे, उसकी कंडीशन ये है, पहले तो आपके पास कैटलिस्ट की फॉर्म में आपके पास होना चाहिए AlCl3, AlCl3 कंसंट्रेटेड HCl, AlCl3 कंसंट्रेटेड HCl। नंबर 2 पे क्या होना चाहिए, 200 सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 200 सेंटीग्रेड टेम्परेचर। नोट कर लें इसको, नोट कर लिया, कर लिया नोट, ये इसकी कंडीशन है। जहां भी ये कंडीशन नजर आए समझ लीजिएगा आपका क्या हो रहा है, आइसोमराइजेशन। क्या हो रहा है, आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन लो अल्केन्स में नहीं होता, लोअर अल्केन्स में आइसोमराइजेशन नहीं होती। खैर यहाँ पे देखें ग्रेटर देन 4 से होती है, लेट्स सपोज यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CH3 हो गया, ठीक है। यहां से आपने क्या करना है, ये कंडीशन AlCl3 यूज हुआ, AlCl3 यूज हुआ, साथ में कंसंट्रेटेड HCl, कंसंट्रेटेड HCl और 200 सेंटीग्रेड टेम्परेचर। यहाँ पे क्या है, इसको क्या करना है आप, आइसोमराइजेशन खाली यही दे देंगे, आगे कहेंगे ए प्रोडक्ट क्या है। आपको इनसे कैटालिस्ट के जरिए पता लगाना है कि इसका प्रोडक्ट क्या आएगा। इसका प्रोडक्ट बच्चों सिंपल CH3 CH3 CH3, ये है इसका आइसोमर, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। नजर आ रहा है, ये ब्रांचेस इंक्रीज करता है, ये क्या करता है, ब्रांचेस, ब्रांचेस इंक्रीज करता है या ब्रांचेस बनाता है, ब्रांचेस इंक्रीज करता है, क्या करता है, इनक्रीज। ये था आपका नॉर्मल एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन से क्या बना गया, ब्रांचेस। क्या, इसको कहते हैं आइसोब्यूटेन, क्या कहते हैं, आइसोब्यूटेन, क्या कहते हैं बच्चों, आइसोब्यूटेन। लिख लिया, नोट कर लिया। एक और एग्जांपल ले ली इसकी, CH3 CH2 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 CH3, ये कौन सा आपका 1 2 3 4 5 पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। अच्छा क्या होता है इसका, इसका कंडीशंस वही यूज कर रहे हैं। फिर क्या होगा, इसकी ब्रांचेस बनाएंगे CH3 CH2 CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, एक ये बन सकता है, या दूसरा CH3 आप CH3 CH, यहाँ पे CH3 CH3 CH3, ये कौन सा है, ये वाला नियो, वो वाला आइसोपेंटेन, ये वाला नियोपेंटेन। नोट कर लें, दिखाई पड़ रहा है नीचे वाला,
हाँ दिखाई पड़ रहा है कुछ। ये वाला आइसोपेंटेन, ये वाला नियोपेंटेन, यार जो चेंज हो रहा है ना, ब्रांचेस बना रहा है, इसको क्या कहेंगे आप बच्चों? इसको कहते हैं आइसोमराइजेशन ऑफ अल्केन। हमारे ये टॉपिक नहीं है कि इस आइसोमर का नाम क्या है, उस आइसोमर का नाम क्या है। आइसोमर्स हमारा पूरी सीरीज पड़ी हुई है, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक करें ना, आइसोमर की पूरी सीरीज, स्टीरियो केमिस्ट्री की पूरी सीरीज पड़ी हुई है इधर, ठीक है। प्रीवियस वीडियो देखें ना देखें, इसको लाजमी देख लें। आइसोमराइजेशन ऑफ अल्केन में प्रॉपर्टीज में यहाँ से ये आप अगर आप यूज करेंगे तो आपके क्या बनेंगे? आइसोमर्स। नॉर्मल नॉर्मल ब्यूटेन से आपका आइसोब्यूटेन बना, नॉर्मल पेंटेन से आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन बना। सेम इस तरह जितनी एग्जांपल्स बनते जाएंगी। अगर कैटलिस्ट यूज किया है ये वाला तो इसको कहते हैं क्या? आइसोमराइजेशन। समझ में आई बात? इतना सीरियस क्यों होके बैठे हो? नोट्स उठाए हुए थे, बना लिए। ये एमसीक्यूज में ये कैटलिस्ट बहुत अहम है। लेक्चर इनके एक क्वेश्चन बनते हैं हैलोजेनेशन से, आगे कंबस्शन पढ़ेंगे उसमें से ऑक्सीडेशन जाओगी, उसमें से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इसमें से बहुत कम बनते हैं। लेकिन आ जाए तो आपका नसीब, फिर मुझे कहेंगे सर आए गए क्वेश्चन आपने बताया नहीं। खैर नोट कर लें और अच्छी तरह से नोट्स बनाएं, पढ़ाई करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको हर नोटिस आसानी से मिलता रहे, ठीक है, जो भी नई वीडियो है। बेस्ट विशेस, अल्लाह हाफिज।